जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। भगवान के अन्यान्य विवाह हुए हैं, भद्रा के साथ, लक्ष्मणा के साथ, सत्या, सत्यभामा, जामवंती के साथ अलग अलग घटनाओं के माध्यम से, और भौमासुर की कारागार में 16,100 सुंदरियां कैद थी। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, उसने यह सोच रखा था कि संसार की जितनी सुंदरियां हैं उन सभी सुंदरियों के साथ मैं विवाह करूंगा। 1 लाख सुंदरियों को इकट्ठा करना चाहता था। अभी तक 16,100 सुंदरियां एकत्र किया था उसने। अभिमान में आकर के उसने देव माता अदिति का कुंडल भी छीन लिया। भौमासुर का उद्धार करवाना था। नारद जी ने एक कार्य किया। भगवान द्वारिकाधीश के पास आते हैं, स्वर्ग से आते समय पारिजात पुष्प लेकर के आए और सत्यभामा के सामने ही रुक्मिणी जी की तरफ बढ़ा दिया। और जब देख लिया सत्यभामा ने कि रुक्मिणी को पारिजात का पुष्प मिला है, तो भगवान से हट कर बैठी, हमें भी चाहिए। भगवान ने कहा, पारिजात का पुष्प क्या, आपके घर में हम ला करके पारिजात का वृक्ष ही लगा देंगे, चिंता मत करो। चलिए, गरुड़ पर सवार होकर के गए। सोचा देवताओं को प्रसन्न करना है, तो देवताओं को प्रसन्न किया जाता है किस चीज से, जो देवताओं को आवश्यकता थी उस समय। तो इसी भौमासुर ने देव माता अदिति का कुंडल भी छीन लिया था। तो भगवान ने सोचा, पहले भौमासुर का वध करूंगा, कुंडल उससे लूंगा, देवताओं को दे दूंगा और पारिजात वृक्ष लेकर के आ जाऊंगा। भगवान प्राग ज्योतिषपुर पहुंचते हैं, जो भौमासुर की राजधानी थी। उस नगर की रक्षा एक मूर नाम का दैत्य करता था। भगवान ने उस असुर का वध किया, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा मुरारी। बाद में भगवान ने भौमासुर का वध किया और 16,100 सुंदरियों को कारागार से मुक्त किया। आप स्वतंत्र हैं, जाइए अपने अपने घरों में। उन सुंदरियों ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि सरकार, हम कहाँ जाएंगे, हमें कोई स्वीकार करेगा क्या? कोई लड़की एक रात्रि अगर बाहर चली जाती है तो लोग उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। पुरुष प्रधान समाज है ये, हमारे माता पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। आपने भले ही हमें कारागार से मुक्त कर दिया है, लेकिन हम संसार में, समाज में ग्राह्य नहीं हैं। हमारे सामने एक ही है उपाय कि हम सब अपने इस शरीर को समाप्त कर दें, यानी आत्महत्या कर लें। भगवान को लगा ये मैंने क्या कर दिया, इससे अच्छा ये कारागार में बंद थी, कम से कम जिंदा तो थी। अब मैंने इनको कारागार से मुक्त कर दिया तो सीधे ये मरने को तैयार हो गए। तभी एक राजकुमारी ने भगवान से हाथ जोड़ के कहा, सरकार, एक मार्ग और है जिससे हम जीवित रह सकती हैं। क्या? भगवान ने तुरंत कहा, क्या? बोले, दुनिया तो हमें स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं। अगर आप हमें पत्नी के रूप में हमारा चयन कर लें, हमसे विवाह कर लें, तो हम इस संसार में रह सकते हैं, अन्यथा हम अपने शरीर का त्याग कर देंगे। भगवान को लगा अगर छोड़ता हूं इन्हें तो ये मर जाएगी। अतः भगवान ने उन समस्त सुंदरियों से विवाह किया है और अब भगवान के विवाह की संख्या हो गई 16,108। अब देखो साहब, जिनकी आदत है प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की, गलत बात सोचने की, वो तो सोचेंगे ही सोचेंगे। एक व्यक्ति ने कहा, ऐसा नहीं लगता है कि भगवान ने उन राजकुमारियों की मजबूरी का फायदा उठाया, कारागार से मुक्त किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम समाज में नहीं जा सकते, समाज में हमें स्वीकार नहीं करेगा समाज का व्यक्ति, तो भगवान को विवाह करने की क्या जरूरत थी? बहन बना के भी तो रखा जा सकता था।
द्वारिका में रख लेते, बहन बना करके रख लेते, क्या मुसीबत थी, क्या दिक्कत थी, पत्नी बनाने की क्या जरूरत थी। अब पहली बात यह सोचो कि ये सुंदरियां हैं कौन। ये विभिन्न अवतारों के, जब जब भगवान ने अवतार धारण किया है तो भगवान के रूप लावण्य पर, सौंदर्य पर देख करके कई कन्याएं जो मुग्ध हुई थी, जिन्होंने ये चाहत करी थी कि भगवान हमें पति के रूप में प्राप्त हो गए, वही सब जीवात्माएं आज राजकुमारियों की इन सुंदरियों के रूप में हैं। राक्षस की कन्याएं भी है जो वामन का स्वरूप धारण करके भगवान गए। जब भगवान ने मत्स्य का अवतार धारण किया तो मत्स्य कन्याओं ने देखा, जिन जिन अलग अलग जीवों, अलग अलग कल्पों में जिन जिन जीवों ने भगवान को कांत भाव से चाहा था, वही सब जीव यहाँ पर आकर के हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, चलो आप, कोई कहता है कि भगवान बहन बना करके भी रख सकते थे, बहन क्यों नहीं बनाया। अब थोड़ा चिंतन करो आप, बहन बना करके लेकर के आते तो क्या बिना विवाह के बहन को रखना, अगर घर में किसी को मुंह बोली बहन को रख लेते तो क्या विवाह नहीं करना पड़ता उसका, और नहीं विवाह करते तो लोग क्या कहते, अपनी बहन सुभद्रा, उसका तो विवाह कर दिया और ये मुंह बोली बेचारी बहन थी, इन सब का विवाह नहीं किया। कितना कठोर है ये कृष्ण। चलो विवाह करने जाते, कहीं प्रस्ताव लेकर के जाते, कहते मेरी एक बहन है, उसका मैं वर खोजने के लिए आया हूँ, आप मेरी बहन से विवाह करें। तो लोग कहते अच्छा सुभद्रा के लिए कह, बोले नहीं सुभद्रा नहीं, वो राजकुमार बना लिया है, उनके साथ विवाह करना। अब वो तो चुप हो जाता पहले, वो असुर के पास जो इतने दिन कैद रही वो। चलो भगवान समझाते भी कि चल भैया ऐसी बात नहीं है, मैं कहता हूं मुझ पर विश्वास रखो, वो पवित्र है। चलो भगवान की बात मान करके कोई राजकुमार विवाह कर भी लेता, मानते हैं, विवाह कर लेता है। अच्छा, पति पत्नी में तो झगड़ा होना ही होना है, न होवे पति पत्नी में झगड़ा, ऐसा संभव भी नहीं है। आप लोग में नहीं होता होगा, आप लोग की बात करते हैं। अच्छा, पति पत्नी का झगड़ा जो होता है बड़ा विचित्र झगड़ा होता है। काहे का झगड़ा होता है, ये सामान यहाँ क्यों रखा है, ये सामान वहां क्यों चला गया, इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। और क्या उनके यहाँ कोई बहुत बड़ा मैटर थोड़े रहता है। एक बार रात की 12 बजे की बात है, पति पत्नी दोनों झगड़ा कर रहे थे बहुत जोर जोर से। पड़ोसियों की नींद खुल गई, पड़ोसी आ गए। पड़ोसियों ने कहा भाई साहब क्यों लड़ करके आप अपनी नींद तो खराब कर रहे हो, हम लोगों की नींद खराब कर रहे हो, आप कल नहीं लड़ सकते थे। पत्नी बोली नहीं नहीं, फैसला तो अभी होगा। पति बोला तो कर लेना फैसला, अभी ही करना है, अभी का अभी फैसला कर। पड़ोसियों ने कहा हम आ ही गए हैं यहाँ पर, तो फैसला क्या करना है ये तो हमें बता दो, झगड़ा किस बात का चल रहा है। पत्नी बोली हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। पति बोले तेरे कहने से डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। पत्नी कहती डॉक्टर बनाओ, पति कहता है इंजीनियर बनेगा। इन्हीं बात का झगड़ा था। पड़ोसी ने कहा एक उपाय बताएं। बोले हाँ, एक बार बेटा से तो पूछ लो कि वो क्या बनना चाहता है, एक बार उसकी इच्छा पूछ लो, वो जो बनना चाहता है वो बनाओ ना। तुम कहते हो डॉक्टर, ये कहता है इंजीनियर, तो आखिर तुम्हारा बेटा भी तो कुछ चाहता होगा, एक बार बेटे को बुला करके पूछो वो क्या बनना चाहता है। अब पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या हुआ, पड़ोसियों ने पूछा क्या हुआ। पति ने कहा भाई साहब अभी लड़का पैदा नहीं हुआ है। झगड़ा इस बात का था कि बच्चा पैदा नहीं हुआ और उसको पहले से डॉक्टर इंजीनियर बनाने के बारे में सोच रहा है। तो बात बात पर झगड़ा होती तो कहीं पति कह देता तू, अरे कृष्ण के कहने पर मैंने तुझसे विवाह कर लिया, लेकिन तू तो राक्षस के पास कैद थी। अब फिर झगड़ा होता तो सोचो कितनी, और एक नहीं थी 16,100 थी। तो भगवान का आधा जीवन तो इसी में गुजरता रहता है। उसके घर जाते, उसको समझाते, उसके घर जाते, उसको बुझाते, तो यही सब चलता रहता है उनके जीवन में। तो ये सबसे हटने के लिए भगवान ने सीधा उन समस्त राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया। इस तरह से भगवान के विवाह की संख्या हो गई 16,100 कितनी, 8। बच्चे कितने हुए पता है? हंसोगे। हर पत्नी से
10-10 बेटा, एक एक बेटी। ये था उनका वंश। ऐसे तुरंत नहीं हो गए 56 करोड़ यदुवंशी। ये था वंश विस्तार खूब तेजी से हुआ। नारद जी ने भगवान का ऐश्वर्य भी देखा और उसमें उन्होंने यह देखा कि हर महल में भगवान कृष्ण रह रहे थे, यानी द्वारिका में 16,108 रूपों में रह रहे थे। दरबार जाते थे एक रहते थे